સુરતથી રાકેશનો પ્રશ્ન છે કે આ વિજ્ઞાન સ્પર્ધામાં કઈ કઈ કોમ્પિટિશન હશે, એટલે હું કદાચ એમનો સવાલ મારી રીતે પૂછું કે આ વિજ્ઞાન સ્પર્ધા કઈ રીતે હશે, એમાં કેવા પ્રકારના રાઉન્ड्स હશે, रिटर्न हशे, ओरल हशे? हाँ, सही पूछा मैंने। जैसे मैं कहूं कि पूरा सबसे पहले तो जितने भी परीक्षाएं इसमें रिटर्न भी है और बाद में लास्ट राउंड में ओरल क्विज भी है। क्विज दो तरह के हो सकते हैं ना, रिटर्न क्विज हो सकता है, ओरल क्विज हो सकता है। तो फर्स्ट राउंड रिटर्न है और उसमें 10th 11th 12th के लिए अलग अलग है, नेचुरली सारे सेगमेंट अलग हैं। सेकेंड राउंड में जो फर्स्ट राउंड से जो लोग पास होंगे, मतलब हर स्कूल से हमें टॉप 10 चुनना है हर क्लास से। जैसे कोई एक स्कूल पार्टिसिपेट करता है और उसमें क्लास 10 भी है, 11th साइंस भी है, 12th साइंस भी है, तो हमें क्लास 10 से 10 लोगों को चुनना है, क्लास 12 से 10 लोगों को, क्लास 11 से भी 10 लोगों से, और एक स्कूल से इस तरह 30 स्टूडेंट सेकेंड राउंड में जाएंगे, प्रमोट किए जाएंगे। और उनके लिए फिर सेकेंड राउंड में रिटन राउंड है, वहां भी फिर एमसीक्यू है, और वो एमसीक्यू भी आपके अपने क्लास के टेक्स्ट बुक पर आधारित है, आपको अलग से कुछ पढ़ना नहीं है। थर्ड राउंड में भी जब वो सेकेंड राउंड से पास होंगे तो थर्ड राउंड होगा, और थर्ड राउंड में दो पार्ट है, एक रिटन राउंड है और एक ओरल राउंड है, ओरल क्विज, जो क्विज मास्टर के देखरेख में पब्लिक के सामने उसका एक पार्ट कराया जाएगा, एक हिस्सा, और वो उसका एक छोटा हिस्सा इंडोर स्टेडियम में भी, इंडोर स्टेडियम घोड़दौड़ रोड सूरत पे उसको संपन्न कराया जाएगा, और वहीं प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा, जो हमने प्राइज आपको बताया, लैपटॉप, डेस्कटॉप और बहुत सारी चीजें जो 8 लाख तक के हैं। तो वो इंडोर स्टेडियम घोड़दौड़ रोड सूरत में होगा 5 जनवरी 2012 को, 5 फरवरी रविवार 2012 को सवेरे 11 बजे दिन में, सुबह 11 बजे दिन। ત્યાર પછી આપણી સાથે વ્યારાથી અનિલભાઈ જોડાયા છે, તેઓ પૂછી રહ્યા છે કે આ માટે કોઈ ફ્રી કેમ્પનું આયોજન કર્યું છે? फ्री कैंप इंफॉर्मेटिव जो कहते हैं। हाँ, अनिल भाई का मैं ये सवाल, फ्री कैंप, शायद आप ये कह रहे हैं कि इसकी माहिती, इसकी जानकारी, इसकी इन्फॉर्मेशन के लिए, इसके लिए कोई तो ये बस GTPL आप देख रहे हैं, ये भी ऐसा ही प्रोग्राम है, फ्री प्रोग्राम आपके लिए आ रहा है। पूरी जानकारी हम बार बार दे रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़े बड़े ऐड आ रहे हैं, गुजरात समाचार और सब में ऐड आ रहे हैं। और इसके अलावा भी आपको कोई भी प्रश्न हो तो द क्वार्क के नंबर पे आप फोन करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। आप डायरेक्ट हमारे हेड ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर और लैंडलाइन नंबर बहुत सारा डिस्प्ले होता है हमारे ऐड में, और मैं इस प्रोग्राम के बीच में भी बोलूंगा, इस प्रोग्राम के बीच में भी मैं बोलता रहूंगा। वो नंबर आप पेन और कागज लेके बैठे और आप वो एड्रेस, फोन नंबर नोट करें, जिसपे आप बात करके भी पूरी माहिती ले सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं। તેઓનો જ બીજો એક પ્રશ્ન પણ છે કે તેઓએ AIEEE નો કોર્સ કરવો છે અને બીજી છે એન્ટ્રન્સ એક્ઝામ્સ હોય છે, તેનો સિલેબસ શીખવો છે, પણ તે આર્થિક રીતે એટલા એમની પરિસ્થિતિ સારી નથી, તો એમણે શું કરવું જોઈએ? कौन पूछ रहा है ये? यही अनिल भाई व्यारा से जी। अगर आपको AIEEE का कोर्स करना है और आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, देखिए सबसे पहले आपने सुना होगा, वेयर देयर इज विल देयर इज वे। अगर जहां चाह वहां राह, अगर आप सचमुच ये चाहते हैं AIEEE, तो कोई भी संसाधन की कमी आपके रास्ते में नहीं आएगी। मैं इस बात का आपको बस आश्वासन देता हूं। आप आइए, घोड़दौड़ रोड सेंटर पे मिलिए, हमारे जो काउंसलर्स से बात कीजिए, और वो इसके लिए आपको जितनी सहायता हो सकती है, जितनी मदद हो सकती है, जितना आपका मार्गदर्शन हो सकता है, जितना उत्साहवर्धन हो सकता है, वो सारी चीजें आपको हमारे ऑफिस से मिलेंगी। और आप इस बात की चिंता ना करें। आप अगर कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो बहुत सारे रास्ते हैं, आप आगे बढ़िए, बहुत सारे लोग साथ मिल जाएंगे, हम भी साथ में। ત્યાર પછી આપણી સાથે જોડાયા છે પૂણા ગામથી વેકરિયાભાઈ, તેઓ જણાવી રહ્યા છે કે GTPL ના કાર્યક્રમોમાં તમને સાંભળ્યા છે, તો અમારી શાળાએ તમારો સંપર્ક કરવો છે, તેઓ પણ આ પ્રકારની કોમ્પિટિશનમાં ભાગ લેવા માંગે છે। તો કઈ पूना गांव से? પૂણા ગામ से वेकरिया से जी। वेकरिया साहब को मैं इतना बताना चाहूंगा कि अगर आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं, मैं एड्रेस और फोन नंबर बोलूंगा अभी, मैं बल्कि बोल ही देता हूं। आप इस नंबर पे संपर्क करें, आप पेन और पेपर तैयार रखें, आप सीधे इस पे संपर्क करके आप पूरे स्टूडेंट्स के लिए, क्लास 10th 11th 12th ध्यान रखें, सिर्फ विज्ञान प्रवाह के बच्चों के लिए है। तो क्लास 10 तो सबके लिए है, लेकिन 11th 12th सिर्फ विज्ञान प्रवाह के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आप ये कार्यक्रम के माध्यम से
हमारा जो एड्रेस और फोन नंबर आपको मिलने जा रहा है, इससे पर आप संपर्क करें और पूरा एंट्री फॉर्म और सारी चीजें हम आपको वहीं पहुंचा देंगे। हमारे इवेंट कोऑर्डिनेटर, फर्स्ट राउंड आपके स्कूल में हो जाएगा और उससे जो 30 स्टूडेंट चुने जाएंगे उनको हमारे कॉमन वेन्यू पे आना पड़ेगा सेकेंड राउंड में। एड्रेस है द क्वार्क, आप नोट कीजिए, 202-205 धर्मेश अपार्टमेंट, 202-205 धर्मेश अपार्टमेंट, घोड़दौर रोड, नर्मद लाइब्रेरी के सामने, सूरत। मैं फिर से बोलता हूं, हमारा पता है द क्वार्क, अ डिवीजन ऑफ क्वार्क एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, 202-205 धर्मेश अपार्टमेंट, घोड़दौर रोड, नर्मद लाइब्रेरी के सामने, सूरत। और फोन नंबर है 0261 कोड है 3130909। एक और फोन नंबर है जिसका कोड सेम है, एसटीडी कोड 0261 3190606। और एक मैं सेल नंबर बोल देता हूं, मोबाइल नंबर 9375082127। फोन नंबर आप फिर से सुनिए, लैंडलाइन नंबर है 3130909। दूसरा लैंडलाइन नंबर है 3190606। और तीसरा मोबाइल नंबर है, सेलफोन नंबर है 9375082127। और अधिक जानकारी के लिए आप विज्ञान का जो वेबसाइट मैंने बोला उसको भी रेफर कर सकते हैं, www.vigyan2011.com। विज्ञान लिखते हैं VIGYAN, વિજ્ઞાન। ઓકે, તો દર્શક મિત્રો, આ રીતે તમે પણ તમને સતાવતા પ્રશ્નો અમને મોકલી શકો છો, જેનો જવાબ આપશે ધ ક્વાર્ક ઇન્સ્ટિટ્યૂટના સંચાલક શ્રી રવિ આર કુમાર। પણ તમને થતું હશે કેવી રીતે, તો તમારી ટીવી સ્ક્રીન પર નંબર જે ફ્લેશ થઈ રહ્યો છે તેના પર સંપર્ક કરીને આપના પ્રશ્નો પૂછી શકશો। સાથે જ આપણી સાથે બીજા એક દર્શક મિત્ર જોડાયા છે, દક્ષેશ કરીને। તેઓ પૂછી રહ્યા છે કે ફાઉન્ડેશન IIT 9મા ધોરણથી કરી શકાય છે કે 12મા ધોરણથી? फाउंडेशन अगर आप सचमुच तैयारी कर रहे हैं तो 9th या क्लास 10 से शुरू कर सकते हैं। वैसे तो प्रॉपर तैयारी क्लास 11 से शुरू होता है, लेकिन अगर आप 9 से या 10 से भी तैयारी प्रॉपर शुरू करते हैं तो ये बहुत अच्छा है और आप ज्यादा बेहतर और विस्तार से डिटेल में आप तैयारी कर पाएंगे, ज्यादा माइन्यूटली तैयारी कर पाएंगे। और आप जब क्लास 11th में इसकी रियल प्रिपरेशन आप शुरू करेंगे तो मुझे लगता है कि जो 9th या 10th से इसकी तैयारी कर रहे हैं वो ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ पाएंगे। तो अच्छा है आप क्लास 9 से ही शुरू कर पाए तो बहुत अच्छा है। ઓકે, સાથે સાથે આપણી સાથે એક દર્શક મિત્ર જોડાયા છે, કદાચ તેઓ થોડા મોડેથી જોડાયા છે, તો એમને એ જાણવું છે કે આ સ્પર્ધા ફક્ત સાઉથ ગુજરાત પૂરતી જ છે કે આખા ગુજરાત પૂરતી છે? ना, सिर्फ साउथ गुजरात। मैंने शुरू में भी बताया, आपने शायद आप देर से प्रोग्राम देखना शुरू हुआ। प्रोग्राम का नाम ही है विज्ञान 2011 और जिसका स्लोगन है मेगा साइंस क्विज ऑफ साउथ गुजरात। तो नाम से स्पष्ट है कि ये सिर्फ दक्षिण गुजरात से हमारा मतलब है भरूच अंकलेश्वर से लेके वापी तक। इस बीच में सूरत, नवसारी, बारडोली, वलसाड, वापी, चिखली, ये सारे क्षेत्र आते हैं, सचिन, इन सब एरिया के। और अगर आप इस क्षेत्र से बाहर के आते हैं, उन्होंने ये नहीं लिखा कि कहां से हैं वो, नहीं, तो अगर आप इस क्षेत्र में नहीं है तो बस 1 साल इंतजार कीजिए। 2012 में आपको ये प्रोग्राम ऑल गुजरात होने जा रहा है, पूरे गुजरात स्तर पे हम इसका आयोजन करेंगे और आप तब भी भाग ले सकते हैं। और अगर आप साउथ गुजरात में हैं तो अभी ही भाग लीजिए। હું અત્યારે તમને એ જ પ્રશ્ન પૂછવા જઈ રહી હતી કે જયારે આપણા દર્શક મિત્ર સાઉથ ગુજરાત કે આખા ગુજરાતનું પૂછી રહ્યા છે, તો નેક્સ્ટ યર શું આવું વસ્તુ પોસિબલ છે? પણ હવે તમે કહી દીધું એટલે મારે પૂછવાની જરૂર નથી। અને સાથે સાથે આપણે એક દર્શક મિત્ર છે બારડોલીથી ધર્મેશભાઈ, જેઓ પણ કંઈક સજેસ્ટ કરી રહ્યા છે કે GTPL ના કાર્યક્રમમાં તમને સાંભળીએ છીએ, તો GTPL સાથે મળી બારડોલી કે વ્યારા તરફ કોઈ કાર્યક્રમ કરશો? GTPL साथे? हाँ, GTPL साथे पूरे गुजरात में कार्यक्रम कर सकते हैं। हम तो चाहते हैं GTPL के साथ गुजरात के बाहर भी पूरे इंडिया में कार्यक्रम करें, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी आप जानिए GTPL, जहां तक मैंने सुना है सैटेलाइट चैनल बनने जा रहा है, तो हम तो इंटरनेशनल प्रोग्राम करने जा रहे हैं GTPL के साथ। जब 100-150 देशों में GTPL देखा जाएगा
तो हम तो ऐसा प्रोग्राम करना चाहेंगे, उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहां तक व्यारा बारडोली के जुड़ने की बात है, तो आप इंटरनेशनल प्रोग्राम का इंतजार ना करें। आप तो बहुत लोकल हैं, आप हमारे साथ में हैं, पड़ोस में हैं। आप अभी से जुड़ जाइए, और जुड़ने के लिए जो भी आपकी जरूरत है, मैंने आपको एड्रेस बताया, फोन नंबर बताया, और आगे भी कार्यक्रम में दोबारा बताऊंगा। आप ध्यान से सुनते रहिए और आप जुड़ जाइए। ઉમરા ગામથી ઉમેશભાઈ પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે, એમનું પણ એક સજેશન છે કે આ ફાઉન્ડેશન આઈઆઈટી અને અન્ય સ્ટ્રીમ માટે કોઈ ગાઈડલાઇન્સ માટેનો કાર્યક્રમ રાખવો એવી ઈચ્છા છે એમની, કે આ પ્રકારના જે કેરિયર ગાઈડન્સના પ્રોગ્રામ્સ હોય એ પ્રકારના પ્રોગ્રામ્સ રાખવાની ઈચ્છા છે। જી, सबसे पहले तो उमेश भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक प्रश्न ही आ रहे थे, आपने सजेशन भी दे दिया, बहुत अच्छी बात है। तो आपको सजेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपका विचार बहुत ही अच्छा है, और इस तरह के प्रोग्राम हम जीटीपीएल चैनल पे रेगुलर करते रहते हैं, और आगे भी अभी भी है। इस बारे में, इस कार्यक्रम के अगले हिस्से में हम इसी कार्यक्रम में थोड़ी बहुत इसकी चर्चा करेंगे। और हमारे घोड़दौड़ रोड सेंटर पे, वराछा सेंटर पे या राजकोट सेंटर पे रेगुलर फ्री करियर काउंसलिंग किया जाता है। रेगुलर, आप हमारे स्टूडेंट हैं या नहीं हैं, अगर आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं और साइंस स्ट्रीम में आगे अपना करियर बनाना चाहते हैं विज्ञान प्रवाह के, तो आप करियर काउंसलिंग फ्री ले सकते हैं, या जीटीपीएल चैनल को रेगुलर देख सकते हैं। आपको अपने सारे प्रश्नों के जवाब मिलेंगे, और आपका सुझाव बहुत अच्छा है। ये कार्यक्रम हम करते ही हैं और करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। અને જયારે આપણે વિજ્ઞાન 2011 ની ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ, તો આખરે એક કોમ્પિટિશન હોય તો જજમેન્ટ પણ એનું હોય, તો એના જજ વિશે કંઈક માહિતી? हाँ जी, देखिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि किसी भी कंपटीशन की जो है जो विश्वसनीयता है वो कई कारणों से बनती है। वैसे तो कंपटीशन बहुत सारे कराए जाते हैं, लेकिन अगर उसमें पारदर्शिता हो और जज के चेयर पे जो योग्य और प्रतिष्ठित लोग बैठे हों, तो उनका निर्णय सर्वमान्य होता है, और उनके फैसले भी सर्वमान्य होते हैं, और उनकी स्वीकार्यता भी ज्यादा होती है। और इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने शहर के गणमान्य लोगों को, बहुत सारे स्कूल के आचार्यों को, जिसमें IN टेकरा वाला स्कूल है, जिसमें हमारे प्रेसिडेंसी स्कूल है, और भी बहुत सारे स्कूल के लोग के आचार्य इससे जुड़ रहे हैं, और उससे सीनियर टीचर जुड़ रहे हैं, और सीनियर एकेडमिशियन जुड़ रहे हैं, जिन्होंने या तो माइंड पावर पे काम किया है या शिक्षा के क्षेत्र में बहुत दिनों से कार्य कर रहे हैं, और एक प्रतिष्ठित नाम है। वैसे लोगों को चुन के हमने जूरी मेंबर बनाया है, और जूरी मेंबर ऐसे लोग ही विनर का चुनाव करेंगे, रनर अप का चुनाव करेंगे। इसलिए इस कार्यक्रम की पारदर्शिता, इस कार्यक्रम की विश्वसनीयता, और इस कार्यक्रम का जो पूरा रूपरेखा है वो बहुत स्ट्रांग है, और इसमें जजेस अपने बहुत पहुंचे हुए एकेडमिशियंस हैं, तो इस बात का हमने खास ध्यान रखा है। ઓકે, સાથે સાથે આપણી સાથે એક દર્શક મિત્ર જોડાયા છે, વિકાસ। તો કહી રહ્યા છે કે પહેલી અને બીજી એક્ઝામ સ્કૂલમાં લેવાશે, જ્યારે ફાઇનલ એક્ઝામ ક્યારે લેવાશે આ સ્પર્ધાના સંદર્ભમાં? નહીં, વિકાસ, એ તો એક પ્રશ્ન પૂછી રહ્યા છે કે પહેલો રાઉન્ડ છે તે સ્કૂલમાં લેવાશે, બીજો રાઉન્ડ પણ સ્કૂલમાં લેવાશે, પણ જે ફાઇનલ છે તે ક્યારે થશે અને ક્યાં થશે એ જાણવું છે। आपने थोड़ा ध्यान से नहीं सुना, मैं रिपीट करूंगा। सिर्फ पहला राउंड स्कूल में है, दूसरा राउंड मैंने नहीं बोला और कभी भी नहीं बोला। दूसरा राउंड हमारे पहला राउंड स्कूल में होगा, और उसमें से जो हर वर्ग से, हर कक्षा से, हर क्लास से जो 10 स्टूडेंट चुने जाएंगे, उनको सेकेंड राउंड क्वार्क के कॉमन वेन्यू पर उनको आना होगा। जो सूरत का कोई स्कूल या पॉपुलर प्लेस होगा, जो हम आपको अलग से इन्फॉर्म करेंगे। तो सेकेंड राउंड स्कूल में नहीं है, फर्स्ट राउंड सिर्फ स्कूल में। सेकेंड राउंड कॉमन ग्राउंड में होगा, कॉमन प्लेस पे होगा, जिसकी सूचना अलग से दी जाएगी सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट को जो सेकेंड राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे। और थर्ड और फाइनल राउंड मैंने बोला ग्रांड फिनाले, वो तो सूरत घोड़दौड़ रोड इंडोर स्टेडियम में होगा 5 फरवरी 2012 को 11 बजे दिन में। उसके बाद जिसमें एंट्री सिर्फ पास से है, और वो पास 28 जनवरी से द क्वार्क के घोड़दौड़ रोड सेंटर और वराछा सेंटर पे मिलने लगेंगे। उस पास को आप कलेक्ट कर सकते हैं।